खबर अब तक के आज के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना ने आज से गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर दी जानकारी। कहा, गृह मंत्री के दौरे को लेकर लोग काफी उत्साहित। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सुरक्षा बढ़ी। बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की किया गया तैनात। दशहरे को लेकर तैयारियां शुरू। गीता भवन में चल रहा रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों का निर्माण। कश्मीरी माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स एंड ओवरेज यूथ्स ने की रिलीफ बढ़ाने की मांग। ओवरेज यूथ्स के लिए 50,000 रुपए राहत राशि देने की अपील। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना ने आज से गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर जानकारी देते हुए कहा कि राजौरी और बारामूला में गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं और बारामूला में अमित शाह की रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। इस दौरान उन्होंने अन्य भी जानकारी साझा की। सीमावर्ती एरिया LOC के नजदीक डिस्ट्रिक्ट राजौरी में उनकी एक बहुत ज़बरदस्त रैली रखी गई है। जनाब मोहतरम अमित शाह साहब उस रैली में राजौरी और पुंछ की आवाम को खिताब करेंगे और एक जन समुंदर, एक जन सैलाब 4 अक्टूबर मंगलवार के दिन आपको राजौरी में नजर आएगा। वहीं होम मिनिस्टर साहब 5 अक्टूबर बुधवार के दिन नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में आ रहे हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के लोग बड़ी तादाद में बारामूला पहुंच रहे हैं। एक तारीखी रैली बारामूला के अंदर होगी और अमित शाह साहब यहां बड़े बड़े प्रोजेक्टों को भी इनॉग्रेशन करेंगे। हमने देखा है मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर लाजवाब डेवलपमेंट के काम किए हैं, गरीब लोगों की मदद की है। लोगों के खाते में जो किसान हैं 6-6 हज़ार, गरीब लोगों को 1,000 पेंशन, 5-5 लाख के हेल्थ कार्ड, इलाज के लिए फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, गांव-गांव में गरीब लोगों के मकान, गरीब लोगों के लिए टॉयलेट बाथरूम जैसे बड़े काम, और उसके साथ सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, ये तमाम बड़े काम और दूर दराज के एरिया में बिजली पानी पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है, अमित शाह साहब ने किया है। और इसलिए आप देखेंगे रैली चाहे राजौरी के अंदर होगी 4 अक्टूबर को या 5 अक्टूबर को बारामूला में, एक जन सैलाब, एक जन समंदर आपको राजौरी में और बारामूला में नजर आएगा। ये राजौरी, पुंछ और नॉर्थ कश्मीर के हिस्ट्री में सबसे बड़ी रैलीज होंगी। वहीं भाजपा नेता राथर महराज ने भी कई पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ श्रीनगर में रविंदर रैना के साथ मुलाकात की और कहा कि उन्हें बहुत उम्मीदें हैं कि गृह मंत्री अमित शाह पंच और सरपंचों के लिए पैकेज की घोषणा करेंगे, साथ ही साथ ST समुदाय के लिए भी घोषणा करेंगे। एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है जम्मू कश्मीर के लिए कि आज हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी राजौरी और बारामूला आ रहे हैं। खासकर हम बारामूला की बात करेंगे। नॉर्थ कश्मीर के लोग बड़े जोश खरोश के साथ उसके इस्तकबाल में लगे। पार्टी वर्कर्स पूरी तरह तैयार है अपनी होम मिनिस्टर की रैली में जाने के लिए। चारों तरफ हम एक जोश का वलवला होगा और पूरा मैदान भरा होगा लोगों से। तो हम इंशाल्लाह अपने होम मिनिस्टर का पूरा इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत की और हमें पूरी यकीन है, खासकर नौजवानों को कश्मीर के और गुजर बकरवाल तबका है और पूरे कौम को लेकर वो चलेंगे और कुछ ऐलानात यहाँ पे होंगे। उधर अवामी आवाज पार्टी के महासचिव नदीम शफी ने भी अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से कई उम्मीदें जताई और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमित शाह यहाँ के शिक्षित युवाओं के लिए भी रोजगार पैकेज की घोषणा करेंगे। पहली बात, हम उनका वेलकम करते हैं कि हमारे देश के होम मिनिस्टर यहाँ पर आ रहे हैं और हमें भी उनसे उम्मीदें हैं। जो भी पेंडिंग डेवलपमेंट्स हैं यहाँ पर या स्कीम्स हैं वो कुछ अनाउंस करेंगे जिससे लोगों को राहत मिले, लोगों का फायदा हो, तो हमें उनसे उम्मीदें हैं। हम भी उनको
वेलकम करते हैं। हमारी पार्टी की तरफ से भी उनको वेलकम है कि अमित शाह जी यहाँ पर आए और लोगों के मसाइल सुने और उनको हल। देखिए, सबसे पहली बात है, सबसे जो भी हमारे कश्मीर में जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, हम उसकी उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ पर जो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार लड़के हैं, यूथ है, उनको वो कहीं एडजस्ट कर पाए। और सबसे पहली दूसरी बात कि जो यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्रीज का इन्होंने जो सिलसिला चलाया है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज होंगी, वहां पर भी हमारे बहुत से बच्चे एडजस्ट हो पाएंगे। 5 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जिले भर में निगरानी के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। साथ ही साथ कई जगहों पर वाहनों की भी जांच की जा रही है। इसी पर है हमारे संवाददाता फिरदौस इलाही की खास रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं। ये श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे है और यहाँ पर चौकसी बना दी गई है। सुबह से यहाँ पर नाके बिछाए गए हैं और जगह जगह के मनाजिर इसी तरह के दिख रहे हैं। और यहाँ पर अमित शाह होम मिनिस्टर का दौरा कल यहाँ पर जम्मू कश्मीर में शुरू होगा और पहले वो जम्मू जाएंगे, उधर वो राजौरी से और उसके बाद यहाँ पर बारामूला कश्मीर आएंगे और बारामूला में भी एक मेगा रैली से वो खिताब करेंगे। और ये भी अंदेशा जाहिर किया जाता है कि यहाँ पर एसटी रिजर्वेशन बाहरी लोगों को देंगे और साथ में ही कुछ नए प्रोजेक्ट्स का जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी वो इफ्तिताह करेंगे। दूसरा ही जालानवानी JKC न्यूज़ श्रीनगर। नवरात्र चल रहे हैं और अब 2 दिन बाद शहर में भव्यता के साथ दशहरा मनाया जाएगा। इस बार पर्व को खास बनाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। शहर में कई सार्वजनिक रावण दहन कार्यक्रम होने जा रहे हैं, लेकिन मुख्य आकर्षण रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का ही रहेगा। पुतला बनाने वाले कारीगर गीता भवन में इन पुतलों के निर्माण में जुटे हुए हैं। कारीगरों ने बताया कि इन पुतलों के निर्माण में पूरा 1 महीना लगता है और यहाँ से ही अलग अलग जगहों पर पुतले रावण दहन के लिए जाते हैं। नाम मेरा मोहम्मद ग्यासुद्दीन और हमें बुलाने वाली सभा श्री सनातन धर्म सभा गीता भवन जम्मू और इस टीम को जो लाने वाले हैं मोहम्मद रियान ठेकेदार, ग्राम मैनापुठी, तहसील सरदना, मेरठ यूपी से यहाँ जम्मू के शहर में आते हैं रावण कुंभकर्ण, मेघनाथ और लंका के पुतले बनाने के लिए। यहाँ पे हमें 1 महीने पहले ये ऑर्डर होते हैं और इनको बनाने के लिए हमें रात दिन एक करके सभी जगह के लिए रावण कुंभकर्ण, मेघनाथ और लंका के पुतले बनाए जाते हैं। जो हमारे द्वारा बनाए पुतले हर जगह के लिए जाते हैं, जैसे कि लेह में जाते हैं, श्रीनगर में जाते हैं, पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी, अखनूर, नौशहर और इसका अपना रेलवे स्टेशन का भी बन रहा है। इसी तरीके से जैसे कि अब पलोड़ा में भी बनता है, बिश्ना में भी बनता है, छन्नी में भी बनता है, सैनिक कॉलोनी में भी बनता है। तो जैसे कि बताया मैंने, इस काम को करने के लिए सवाल अभी आप करने वाले हो कि आप मुस्लिम हो गए, ये हिंदुओं का त्यौहार है बना रहे हो। इसमें हिंदू और मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं आती है, क्योंकि ये कलाकारी कहीं पे भी दिखा सकता है। हमारे जो द्वारा पुतले बनाए जाते हैं एक एकता का प्रतीक होता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास काम करने वाले हैं इसके अंदर 10-15 तो मुस्लिम भाई हैं, बाकी 35 से 36 इसमें हिंदू भाई हैं जो रात दिन एक करके इसको मिलके बना रहे हैं। हमारे द्वारा कि ये भाईचारे का ही संदेश जाता है, क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। हमारे पास ये टोटल ऑर्डर हैं, जैसे सबसे बड़ा दशहरा हमारा गीता भवन का है, परेड ग्राउंड जम्मू का, फिर अपना ये गांधीनगर का है, फिर सैनिक कॉलोनी है, पलोड़ा है, इसी तरीके से सभी जगह के हैं। तो हमारे पास ऐसे हैं 65-67 पुतले जो जगह जगह के लिए, जैसे कि अपना ये हो गया गोमनासा में भी है 2 जगह सिंगल पुतले हैं, जानीपुर में भी है, हर जगह जो J&K में पुतले देखोगे आप तो हमारे द्वारा बनाए गए हैं। कश्मीरी माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स एंड ओवर एज यूथ्स ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उनके लिए गुजारा कर पाना भी मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो रिलीफ उन्हें दिया जा रहा है उसमें उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने इसको लेकर नाराजगी जताई और रिलीफ बढ़ाने की मांग की। इस मौके पर उन्होंने ओवर एज यूथ्स के लिए 50,000 रुपए राहत राशि देने की भी अपील की।
हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रिलीफ को भारत माता की, शेरा वाली माता की, खीर भवानी माता की, हमारी मांगे पूरी करो, रिलीफ को। माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स एंड ओवर एज की यूथ की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। कश्मीरी पंडित्स का माइग्रेशन जो है वो आपने भी देखा होगा, पूरे दुनिया ने देखा होगा कि किन त्रासदियों में कैसे जुल्म करते करते हमें कश्मीर से खदेड़ा गया। और 30 साल पहले हम आपके जम्मू शहर में आ गए हैं, कुछ भारत के बाकी देशों में रह रहे हैं, और इन 30 सालों में जो कश्मीरी पंडितों के जो तकलीफ़ थे वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी जितनी भी पहले सरकारें गई है, मोदी जी की सरकार से पहले 2014 से, उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ किया था, लेकिन हमें बड़ी उम्मीद थी कि इस सरकार से कि ये कश्मीरी पंडित खासकर जो ओवर एज यूथ है, क्योंकि हमारे में भी जो नौकरी मुलाजिम है, जो मुलाजिम नए लगे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स कम है, उनकी भी प्रॉब्लम्स है लेकिन कम है। जो मेन इशू है वो कश्मीरी माइग्रेंट जो उस टाइम पे 25 साल का था, 22 साल का था बेचारा, ना उसको सरकार ने नौकरी दी, उसको कुछ भी नहीं, फिर जीने का उसका एक सहारा था कि उनको रिलीफ कैश असिस्टेंस 108 रुपये दिन का एक बंदे का, एक सोल का मिलता है। और उसमें क्या होता है कि ये रिलीफ 7 लाख कश्मीरी पंडितों को नहीं मिलता है, ये सिर्फ 22,000 वही कश्मीरी पंडित युवा जो पढ़ा लिखा था, जो ज़मींदारी करता था, जिसकी छोटी मोटी दुकानें थी बेचारी की, जिसका कोई साधन नहीं था यहाँ कमाने का, उसको वो 108 रुपये दिन का मिलता है। एक सोल का अलग मिलता है, 2 का अलग मिलता है, 3 का अलग मिलता है, 4 का लास्ट में 13,000 मिलता है। हर सरकार ने 3 साल में, 2 साल में, क्योंकि सरकारें रही हैं जिन्होंने 2 साल 3 साल में 25-30% एनहांसमेंट रिलीफ किया था, लेकिन आज 4 साल हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया कि ये रिलीफ होल्डर्स बेचारे कैसे गुजारा करेंगे, हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे दे देंगे। हमारी एक डिमांड ये है सरकार से, हमारी 2 डिमांडें हैं सर। एक, कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जो ओवर एज यूथ है जो रिलीफ लेता है, उसको रिलीफ 25,000 रुपये 4 सोलों का, 6,000 रुपये एक सोल का होना चाहिए महीने का, कम से कम 6,000 रुपये एक सोल का। और कि जो ओवर एज हुए हैं, जिन्होंने अब एज लिमिट भी क्रॉस की है, जिनका नौकरी लगने का भी कोई चांस नहीं है, जिनके 30 साल जिंदगी के बर्बाद हो गए हैं, प्राइम ऑफ दियर यूथ, उनको 50 लाख रुपए का कंपनसेशन इन 30 साल का देना चाहिए। डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर और जे&के हैंडीक्राफ्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दिव्यांगों के लिए कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर जीएमसी के सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन अजय गुप्ता और मंजीत सिंह सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी मौजूद थे। कैंप में काफी संख्या में दिव्यांगों ने भाग लिया और इस कैंप का लाभ लिया। अजय गुप्ता ने बताया कि ये कैंप खास दिव्यांगों के लिए लगाया गया है। सर मेरी पेंशन कम है, बढ़नी चाहिए और मुझे स्कूटी मिलनी चाहिए। आने जाने की दिक्कत रहती है सर। पर सर किया, हाँ बोल रहे हैं जल्द हो जाएगा सर, उम्मीद तो है। आज हम श्री गीता मंदिर बख्शीनगर में विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ एक कैंप हैंडीकैप के लिए कैंप लगाया हुआ है, जिसमें उनके यूनिक डिसेबिलिटीज़ वगैरह बनवाए जाएंगे, नए भी, और जिनके पुराने बने हैं वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जिन लोगों ने नहीं भी बनवाए, जो घर में सोए हैं आज तक, 2018 से लेकर आज तक सोए हैं, वो भी अपने जल्द से जल्द बनवाएं, वरना नवंबर मंथ से शायद पेंशन भी उनकी बंद हो जाएगी। आज इस कैंप का कि जो भी हमारे दिव्यांगजन हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस हैं, उनको हम तमाम स्कीम्स जो डिपार्टमेंट रन कर रहा है उसके लिए अवेयर करवा सकें। उसके अलावा जो ADIP स्कीम के तहत कोई असिस्टिव डिवाइसेस उनको चाहिए, उसके लिए रजिस्टर कर रहे हैं। उसके अलावा यूनिक ID के लिए हमने आज CSC सेंटर्स की हेल्प ली है। और इस आज के इस मंच से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो डिपार्टमेंट कमिटेड है कि लोगों तक अवेयरनेस कैंप्स के ज़रिए ये एक मैसेज पहुँचाए कि ताकि 100% सैचुरेशन अचीव कर सके सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। और जो प्रोस्थेटिक एड्स लोगों को रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखिए, इनके यूनिक कार्ड बनाए जा रहे हैं जिससे कि इनको कोई और जब भी कोई स्कीम आएगी इनको उसमें आगाह कर दिया जाएगा, इनको अवेयर करने के लिए। ये कोई भी इन्होंने कोई चीज़ यहाँ से जैसे स्कूटी लेनी है या कोई ऐसी चीज़ है, इनकी कोई डिमांड है, तो उसमें इनका जो यूनिक कार्ड है वो लगा करके इनको फैसिलिटी मिल सकती है। आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि हर एक आदमी तक पहुँचिए और हर एक आदमी को फैसिलिटी दीजिए। और फैसिलिटी में यही आता है जैसे सोशल वेलफेयर के जो स्कीम्स आती हैं, इन लोगों तक पहुँचाना हमारा काम है और हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये कैंप लगाया गया है इसलिए कि लोगों को अवेयर करके यहाँ पर इस कैंप को जिन्होंने यूनिक
कार्ड नहीं बनाए उनके कार्ड बनाए जाएं और आगे जो आने वाला टाइम है इनके लिए अच्छा रहे और जो स्कीम सेंटर से आएँ और इनको आसानी से मिल सके। ऑल जम्मू एंड कश्मीर गुज्जर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए कमेटी के सदस्यों ने कहा कि पहाड़ी समुदाय के लोगों को पहाड़ी दर्जा दिया जा रहा है, जिसका असर गुज्जर समुदाय पर पड़ेगा। उन्होंने इससे जुड़ी अन्य भी जानकारी साझा की। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस कोऑर्डिनेशन कमेटी, बल्कि इस बार जम्मू कश्मीर के बाहर से हमारे जो हिंदू गुज्जर भाई हैं वो भी इस वार्ता में यानी अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कहूँगा, दौरे पे हैं, 3 रोज़ा दौरे पे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं जम्मू कश्मीर में, उनके स्वागत के लिए आए हैं। और जो कुछ जब से ये सरकार बनी है और जब से दफ़ा 370 टूटी है, जितना कुछ शेड्यूल ट्राइब के लिए, गुज्जर बकरवाल के लिए इस सरकार ने किया है, हम धन्यवाद देते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं इस सरकार का। और जिस तरह के आप जानते हैं कि 370 के बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई और फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ पे लागू किया गया, और भी बहुत सी जो शेड्यूल ट्राइब के उसके यानी फ़ायदे की जो भी स्कीमें हैं वो यहाँ लागू की गई और लागू की भी जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक एप्रीहेंशन, एक बह है यहाँ के गुज्जर बकरवाल और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के दिलों में, वो ये है कि एक नई आवाज़ उठी है कि कुछ ऐसे लोग जो इसको यानी इसके हकदार नहीं हैं, उनको भी शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाएगा। तो उस चीज़ के लिए हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कोई भी इस किस्म की डिसीजन ना लिया जाए। दरअसल ये जो जरूरत पड़ी है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हिमाचल में भी सेम कंडीशन थी। वहाँ पे जो गुर्जर समाज है वो 7.5% आरक्षण मिला हुआ है। वहाँ पे इस गवर्नमेंट ने उसमें भी इसी तरह जो सक्षम जाति हैं उसको उसमें शामिल कर दिया, जबकि सक्षम जातियों के लिए 10% EWS है यहाँ, और उनके लिए यहाँ RBA है 4% है, उनको तो बहुत आरक्षण मिला हुआ है। हम किसी का हक नहीं मांग रहे, हम अपने हकों को सुरक्षित रखने के लिए एक सरकार को मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो गुर्जर देशभक्त कौम है, जिन्होंने 47 में शहादत दी, जिन्होंने सर्वविनाश ऑपरेशन में शहादत दी, जिन्होंने कारगिल में शहादत दी और इस कश्मीर को सुरक्षित रखा, उनके साथ इस तरह का कोई अनहोनी या ऐसी कोई वो नहीं किया जाए कि उनके हितों की रक्षा ना हो सके। आरएसपुरा में पिछले काफी समय से क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत समय पर न होने से किसानों की फसलों को समय पर पर्याप्त पानी न मिल सका, जिसके कारण किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं किसानों ने आज इरिगेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नाराजगी जाहिर की। इरिगेशन डिपार्टमेंट की लापरवाही से किसानों का नुकसान हुआ है। अगर समय रहते इरिगेशन डिपार्टमेंट नहर की मरम्मत का काम जल्द पूरा कराता तो उनकी फसलें खराब होने से बच सकती थी। वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से भी अपील की कि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए। अपने पैर पर इरिगेशन डिपार्टमेंट, 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 डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट। जाना हमारा कि ना टूटी है और ना सानू पानी मिल रहा, ना कोई कुछ मुंजी जी सुकड़ी है सुखी गई है। हूँ गौरमेंट गई है करना चाहते हैं कि सानू कुछ कुछ मिलना चाहिए। हाँ मौका देखो तो मौके से जो भी सानू हक बनता साढ़ा दो, साढ़े इन्नी के विचार से पानी देगे भी तो पानी आपकी कोई मेरे की नहीं है। मुंजी देखो आनी मौका देखो सही है, मुंजी सारी सुखी पी है मुंजी, तो जल्दी को जल्दी आ देखे जाए मौके पर देखो तो सब कुछ गल हो सकती है। बाहर सारे आ गए, पिछली बार भी मालजा नहीं मिले, कोई मिले कि नहीं है, तो इस बार मौके का देखो ना लिखो जिसे है शरीफ बेचारे भी तो उन्हें कुछ तो कुछ दिता जाए। चंद आम किसान, मैं उन किसानों की ओर से आज गवर्नमेंट इंतजामिया से पुरजोर अपील करता हूं जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी धान की फसल लगाई थी और आज नहर के पानी की वजह से वो
बिल्कुल ही सूख चुकी हैं। जमीनें जो है आज मोटी मोटी दरेड़ें आ चुकी हैं। उन दरेड़ों की वजह से जो मुंजी लगी हुई है गब्बे आकर भी काली हो चुकी है, उसमें चावल का दाना बनना नामुमकिन है। लिहाजा मेरी एलजी गवर्नमेंट से भी प्लस नहर की इंतजामिया से भी मेरी ये पुरजोर अपील है कि पिछली बार भी ऐन की वजह से जो ओले पड़े थे उनकी वजह से ये फसल बर्बाद हो चुकी थी। कईयों को मुआवजा मिला, कईयों को नहीं मिला, लेकिन इस बार तो टोटली सबका ही खराब हो चुका है। मेरी पुरजोर अपील है एलजी सरकार से कि जल्द से जल्द उन जमीनों का मुआयना करके और उस एरिया को देखते हुए, पूरे एरिया जितना भी खराब हो चुका है उस एरिया को देखते हुए सबको मुआवजे की मांग करता हूँ। ऑल जे.एंड.के स्टेट एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि वो पिछले कई वर्षों से रीऑर्गेनाइजेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने 2.5 दिन का वेतन जारी करने की भी मांग रखी। उन्होंने अन्य भी मांगों को उजागर कर सभी मांगों पर गौर करने की मांग की। मसला जो है रीऑर्गेनाइजेशन का मसला है, ये काफ़ी देर से पेंडिंग चल रहा है। 1973 में रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, और आज 2022 है, 49 साल हो गए आज तक हमारी रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई है। उस समय जो हमें पोस्टें मिली थी, चंद पोस्टें मिली थी, जितने भी कैडर के लोग थे, इलेक्ट्रिशियन थे, प्लम्बर थे, कारपेंटर थे, मैसन थे, जूनियर असिस्टेंट थे, सीनियर असिस्टेंट थे, इंडस्ट्रियल अफसर थे, 5-5, 6-6 पोस्टें मिली थी जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन उसके बाद सैंक्शन स्ट्रेंथ जो हमारी बढ़ती गई, दिन ब दिन वर्कलोड बढ़ता गया, क्वार्टर बढ़ते गए, प्राइवेट हाउसेज बढ़ते गए, लेकिन जो हमारा स्टाफ है वो वहीं का वहीं जो 1973 में था वो भी आज है, और उसमें भी जो लोग रिटायर हो चुके हैं, काफ़ी लोग रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद डेली वेजर काम चला रहे हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर। प्राइवेट सोर्सेज जो है, प्राइवेट एनजीओ की तरफ से जहां लोग लगे हुए हैं, सरकारी बिल्डिंगें हैं। ये हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो सरकार के पास ये सरकारी बिल्डिंगें हैं, इसमें प्राइवेट सोर्सेज का है ही नहीं, कोई भी काम ही कोई नहीं है। एनजीओ को कोई काम नहीं है, वो अगर बाहर काम करते हैं, सफाई कर्मचारी लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, उसकी ज़रूरत है, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर ये जो मसला है रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। डीडीसी सदस्य और आरएसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत तथा बीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा ने सोमवार को संयुक्त रूप के साथ बिजली पावर स्टेशन बड़ीला से लेकर ओल्ड आगरा चक तक जाने वाले सड़क मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर सरपंच कांता देवी सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर डीडीसी सदस्य गारूराम भगत ने कहा कि बरसात की वजह से सड़क का निर्माण कार्य रुक गया था, जिसके चलते एक बार फिर से इस कार्य की शुरुआत करवा दी गई है। उन्होंने कहा कि सड़क के पक्का होने से क्षेत्र के किसानों को काफी फायदा मिलेगा और यहां से गुजरने वाले राहगीरों को भी काफी सहायता मिलेगी। सोचता हूँ कि आज यहाँ जिस लिंक रोड पे ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया गया है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक है, जिसमें लोगों का जहाँ बहुत सारे गांव है जो जिनका आना जाना है इस रोड पे। तो ये रोड बनने से मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा सुख सुविधा मिलेगी इस एरिया को, ख़ासकर किसानों को। और ये हमारी गवर्नमेंट की प्राथमिकता है कि गांव लेवल पे भी हर सुख सुविधा जो है वो गांव तक पहुँचे, तभी जाके जो डेवलपमेंट है उसका जो फ़ायदा है वो संभव हो सकेगा। तो आज ये जो लिंक है ये पावर हाउस से लेके चक आगरा तक इसका काम यहाँ शुरू किया गया है, और ये इस पे तकरीबन 11 लाख रुपए इस पे लागत आएगी। और इसी तरह और भी जो इस एरिया के जो लिंक हैं उनको जल्दी से जल्दी उनको पक्का करवाया जाएगा, ताकि लोगों का जो आना जाना है वो बिल्कुल सही ढंग से, और ख़ासकर किसानों को इन रोड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा लाभ है, क्योंकि अपनी वो फसलें हैं वो उनको आगे पीछे ले जाना। आज ये जो ब्लैक टॉप का हमारा काम कुछ दिनों से बरसात की वजह से पेंडिंग पड़ा था, आज फिर से स्टार्ट हुआ है।
और ये जो पावर स्टेशन से लेकर के चक आगरा का रोड है, ये बड़ा ही मेरे ख्याल में कभी इस पर ना तो ब्लैक टॉप हुई ना RBM डला, बिल्कुल कच्चा रोड था। और ये लिंक है बडियाल ब्राह्मणा पावर स्टेशन से चक आगरा का, तो पीछे इसका थोड़ा काम हुआ था, आधा काम जो आधा बचा हुआ था आज वो स्टार्ट हुआ है और अब ये कंप्लीट हो जाएगा। ये 600 मीटर का एक लिंक है जो आज जो डलने जा रहा है। मेरे साथ हमारे DDC मेंबर प्रोफेसर गारू राम भक्त जी, इस पंचायत के सरपंच कांता शर्मा जी, पंच साहिबान और जितने भी लोग हैं, मैं सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं। और ये 600 मीटर का ये जो लिंक है इसकी 11 लाख रुपया लागत आएगी। शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा देने के साथ अच्छी सुविधाएं देने के दावे किए जाते हैं, पर असल में अभी ये स्कूल इन सुविधाओं से कोसों दूर है। ऐसे ही एक वाकया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोहल अखनूर में सामने आया है, जहां पर स्कूल के क्लासरूम में सांप देखने को मिला, जिसके बाद छात्रों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद सांप को बाहर निकाला गया, लेकिन छात्रों के अभिभावकों ने इसको लेकर चिंता जताई और शिक्षा विभाग पर सवाल उठाए। वीसी तथा DDC कुपवाड़ा हाजी फारूक मीर खान मोहल्ला चंडीगांव लोलाब में पार्टी के सम्मेलन में शामिल हुए, जिसमें सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। वहीं इस बीच हाजी फारूक अहमद मीर की मौजूदगी में दर्जनों नए कार्यकर्ता पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और उन्होंने इस दौरान हाजी फारूक अहमद मीर के काम और प्रदर्शन में अपना विश्वास व्यक्त किया। क्योंकि मैं आज चंडीगढ़ आया हूँ, मैं आज पहली बार नहीं आया हूँ, बार बार चंडीगढ़ आता हूँ, आता रहूँगा, क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं चंडीगढ़ आता हूँ। ये मेरा घर अपना है। यहाँ की कुछ लोग जो मेरी कार्यकर्ता थे, तो इनकी डिमांड थी एक, मतलब आज तक इनका एक रोड, उसकी हालत क्या थी, आप अगर आज 1 महीने पहले देखते तो मुझे लगता है आपको शर्मिंदगी महसूस होती कि ऐसा रोड है। अल्लाह का करम है कि मेरी काउंसिल की वजह से मैंने इनको रोड, एक इनकी लंबी एक डिमांड थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद देखा और खुद उस रोड से पैदल DRC से गाना माला से होते हुए भी बड़ी स्थान तक चला और एक खूबसूरत सा रोड अब वालों को मिला। ये मेरी काउंसिल की वजह से मिला, मेरी कोशिशों की वजह से मिला। आज तक इन विचारों को इग्नोर किया गया था और इनका हक मिला। सर ये कि उन हुक्मरानों ने जिनको आज तक इन्होंने चुना, तो इस इलाके की तरफ कम ही ध्यान दिया। मैं खुद भी हैरान हूँ, ये ऐसा क्या है। देखिए लकड़ी के छोटे छोटे कमों पर इनकी तार वगैरह ये भी फाड़ कर 2-2 4-4 फाड़ करके तार लगी है। इंशाल्लाह हमारी इस वक्त सरकार, हम वादा बंदे लोगों से। खबर अब तक के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। धन्यवाद।